दोस्तों आज अपने भारत के रिफाइनरी में हर दिन 5 मिलियन बैरल रिफाइंड ऑयल निकाला जाता है और यही कारण है कि अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। भारत अपने रिफाइंड पेट्रोलियम को यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों को सप्लाई कर रहा है। आपको बता देगा इसकी आज अपना प्यारा भारत बड़े पैमाने पर कच्चे ऑयल को रिफाइन कर रहा है। इसमें हमारे वैज्ञानिकों का एक बड़ा हाथ है। उनके हेल्प से ही हमने इतने बड़े बड़े रिफाइनरी को सेटअप किया है और इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। भले ही चाइना जैसे देश ऑयल सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी भारत के टक्कर में कोई नहीं है। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। हमारे रिसर्चर्स ने ऑयल रिफाइनरी से जुड़ी एक बड़ी पेट्रोलियम का सोल्यूशन खोज निकाला है, यानी कि वेस्ट और कचरे को साफ करने के लिए लोगों का यूज किया जाता था। लोग इन बड़े रिफाइनरी के भीतर जाकर के सफाई का काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऑटोमेटेड रोबोट तैयार कर लिया है। इस रोबोट के जरिए बड़े से बड़े रिफाइनरी को आसानी से और कम से कम समय में साफ किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सा रोबोट है, इसे कब तैयार किया गया था, कि भारत के अलावा विदेशों के रिफाइनरी में भी इस रोबोट का यूज किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों IIT गुवाहाटी के एक स्टार्टअप कंपनी ने पेट्रोलियम टैंक्स को क्लीन करने के लिए एक रोबोटिक सॉल्यूशन को खोज निकाला है। इस कंपनी का नाम है बेटा टैंक। इन्होंने जो रोबोट तैयार किया है वो बड़ी ही आसानी से टैंक के भीतर फंसे हुए कचरे को इजिली बाहर निकाल देता है। टैंक के अंदर जितने भी स्लज होते हैं उसे ये रोबोट पूरी तरह से साफ कर देता है। इन टैंक को साफ करने के लिए कई तरह के केमिकल का यूज करना पड़ता था, जो कि लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होता था। इसमें लोगों की जान जाने का भी खतरा रहता है। पहले जब लोग खुद से टैंक को साफ करते थे तो वो अपने जान को जोखिम में डालकर इस काम को अंजाम देते थे। इस केमिकल की वजह से फेफड़ों के संबंधित या दिल की बीमारी होती थी और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को डेवलप किया और एक बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। ये रोबोट पहले टैंक के भीतर कीचड़ को एक जगह इकट्ठा कर देता है, फिर इसे टैंक से बाहर निकाल लिया जाता है और फाइनली वाटर को प्रेशराइज करके टैंक को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। और चूंकि सभी रोबोट काम कर रहे हैं इसलिए समय भी कम लगता है। तो सबसे पहले इसे रिफाइनरी के पेट्रोलियम टैंक को साफ करने के लिए तैयार किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी कई कामों में किया जा सकता है। अगर किसी ऑयल शिपिंग करने वाले शिप के टैंक को साफ करना होता है तो हम वहाँ पर भी इस रोबोट का यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े ऑयल के रिजर्व को भी इससे साफ किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि भारत ने ऐसे रोबोट को तैयार कर लिया है। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी यूरोप या और भी कुछ विकसित देशों के पास मौजूद है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना प्यारा भारत भी अब विकसित देशों में शामिल हो रहा है। अभी हम विकसित कंट्री बने नहीं है, लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है और एक ऐसे रोबोट को बना करके हम दुनिया के सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत भी अब विकसित कंट्री बनने जा रहा है। पहले हम जरूरत पड़ने पर विदेशों से रोबोट क्लीनर मंगाते थे जो बहुत ही महंगे होते थे और इससे हमारा बहुत सारा पैसा विदेश चला जाता था। तो अब सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। अब हम ये रोबोट विदेशों से खरीदेंगे नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया रोबोट तैयार करेंगे और कर रहे हैं। इससे हमारा पैसा हमारे देश में रह जाएगा। अभी इसे साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में स्टार्ट हो जाएगा और भारत के अलग अलग रिफाइनरी में इसे सप्लाई कर दिया जाएगा। चीप एंड बेस्ट होने के कारण हो सकता है कि कुछ विदेशी कंपनी जो कि रिफाइनरी से जुड़े बिजनेस ऑपरेट करती है वो भी इसका डिमांड करे। तो सबसे पहले हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसके डिमांड के बारे में सोचा जाएगा। वैसे आगे क्या होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा, बट आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप अपने देश के साइंटिस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।